हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी ऑल इन वन। आज इस वीडियो में हम आपको मेल गैमेटोफाइट की डेवलपमेंट के बारे में बताएंगे कि किस तरह से मेल गैमेटोफाइट की डेवलपमेंट होती है। एक्चुअल में ये जो माइक्रोस्पोर होता है, ये माइक्रोस्पोर ही आगे चलकर मेल गैमेटोफाइट की फॉर्मेशन करवाता है, मींस मेल गैमेटोफाइट में डेवलप होता है। और जब ये मेल गैमेटोफाइट में डेवलप होता है तो मेल गैमेटोफाइट का मतलब क्या होता है? मेल गैमेटोफाइट का मतलब होता है ऐसा प्लांट, फाइट माने होता है प्लांट, बायोलॉजी की लैंग्वेज में हम फाइट वर्ड जो है वो प्लांट के लिए यूज करते हैं। तो मेल गैमेटोफाइट ऐसा प्लांट जिसके अंदर मेल गैमेट की फॉर्मेशन हो, उसको हम मेल गैमेटोफाइट बोलते हैं। क्योंकि इस माइक्रोस्पोर में ही मेल गैमेट बनते हैं, तो इसलिए आगे चलकर जब इसमें मेल गैमेट बनते हैं तो इसी माइक्रोस्पोर को हम मेल गैमेटोफाइट कहने लगते हैं। माइक्रोस्पोर के अंदर मेनली दो बार डेवलपमेंट होती है। एक इसमें डेवलपमेंट होती है जब इसका पॉलिनेशन नहीं हुआ होता, उसको हम प्री पॉलिनेशन डेवलपमेंट बोलते हैं। दूसरी डेवलपमेंट माइक्रोस्पोर में तब होती है जब इसका पॉलिनेशन हो जाता है और ये किसी स्टिग्मा के ऊपर जाकर शिफ्ट कर जाता है, तब इसमें जो डेवलपमेंट होती है उसको हम पोस्ट पॉलिनेशन डेवलपमेंट बोलते हैं। और ये दोनों डेवलपमेंट जब हो जाती हैं तो ये माइक्रोस्पोर जो है वो मेल गैमेटोफाइट में कन्वर्ट होकर दो मेल गैमेट की फॉर्मेशन करवाता है। ये किस तरह से होता है, इन सारी बातों को हम डिटेल में जानते हैं। जैसे ही कोई माइक्रोस्पोर बनता है, मीन्स अभी माइक्रोस्पोरोजेनेसिस हुई है और माइक्रोस्पोर मदर सेल से 4 माइक्रोस्पोर की फॉर्मेशन हो गई है, तो जो फ्रेशली फॉर्म्ड माइक्रोस्पोर होता है उसके अंदर हमें क्या दिखता है? एक सेंट्रली प्लेस्ड न्यूक्लियस दिखता है, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है और डेंस साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। फिर उसके बाद क्या होता है, क्योंकि इस माइक्रोस्पोर को ही आगे चलकर मेल गैमेटोफाइट में कन्वर्ट होना है, इस माइक्रोस्पोर को ही मेल गैमेट की फॉर्मेशन करवानी है, तो इसलिए क्या होता है, इस सेल को डिवाइड करना पड़ता है। और ये सेल क्या करती है, डिवाइड होने से पहले इस सेल के न्यूक्लियस को एक किनारे पर शिफ्ट कर दिया जाता है विद द फॉर्मेशन ऑफ, विद द डेवलपमेंट ऑफ एक वैक्यूल, कि इसके अंदर एक बड़े साइज का वैक्यूल डेवलप होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, इस माइक्रोस्पोर के न्यूक्लियस को एक किनारे पर शिफ्ट कर दिया जाता है। और जब ये एक किनारे पर आ जाता है तो इसके अंदर माइटोटिक डिवीजन होता है, मियोसिस नहीं होती। क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी हैप्लॉइड है। जब माइक्रोस्पोर मदर सेल से माइक्रोस्पोर की फॉर्मेशन हुई थी तो उस टाइम मियोसिस हुई थी, जिसकी वजह से क्रोमोसोम नंबर हाफ हो गया था। तो जो माइक्रोस्पोर बने होते हैं वो हैप्लॉइड ही होते हैं। तो अब इसमें जो डिवीज़न होता है वो माइटोटिक डिवीज़न होता है, और माइटोटिक डिवीज़न की वजह से क्या होता है, 2 डॉटर न्यूक्लियाई की फॉर्मेशन होती है। ये जो 2 डॉटर न्यूक्लियाई बनते हैं, इनके बीच में एक ऑब्लिक वॉल डेवलप हो जाती है। इस तरह से एक वॉल डेवलप हो जाती है जिसकी वजह से 2 सेल की फॉर्मेशन होती है। एक को हम बड़े साइज की जो होती है उसको हम वेजिटेटिव सेल बोलते हैं, और दूसरी जो स्मॉल साइज की सेल होती है इसमें, उसको हम जनरेटिव सेल बोलते हैं। अब ये जनरेटिव सेल क्या करती है, अपने अराउंड एक कैलोस की लेयर डेवलप कर देती है, जिसकी वजह से ये जनरेटिव सेल जो है वो इस माइक्रोस्पोर की वॉल से सेपरेट हो जाती है और एज ए इंडिविजुअल सेल इस वेजिटेटिव सेल के अंदर सर्वाइव करने लगती है। और इस स्टेज को माइक्रोस्पोर की 2 सेल स्टेज बोलते हैं। इसे हम 2 सेल स्टेज इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसी स्टेज में माइक्रोस्पोर के अंदर 2 सेल प्रेजेंट होती हैं। एक लार्ज साइज की वेजिटेटिव सेल होती है और दूसरी स्मॉल साइज की जनरेटिव सेल होती है। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि इस स्टेज में ये जनरेटिव सेल जो है वो फर्दर डिवाइड कर 2 मेल गैमेट की फॉर्मेशन करवा देती है, तो उस स्टेज को हम 2 सेल स्टेज ना कहकर 3 सेल स्टेज बोलते हैं। ज़्यादातर एंजियोस्पर्म में ये जो माइक्रोस्पोर हैं वो 2 सेल स्टेज में लिबरेट होते हैं अंतर से, लेकिन कुछ एंजियोस्पर्म ऐसे भी देखे गए हैं जिसमें माइक्रोस्पोर का लिबरेशन 3 सेल स्टेज में होता है। और जैसे ही ये माइक्रोस्पोर लिबरेट होते हैं तो इनको बाय द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन किसी रिसेप्टिव स्टिग्मा के ऊपर ट्रांसफ़र करवा दिया जाता है, और जब ये रिसेप्टिव स्टिग्मा के ऊपर पहुंचते हैं तो स्टिग्मा के ऊपर पहुंचने के बाद ये स्टिग्मा पर प्रेजेंट वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और वाटर को एब्जॉर्ब करके स्वेलअप हो जाते हैं। जब ये वाटर को एब्जॉर्ब करके स्वेलअप हो जाते हैं तो कुछ वॉल रिकॉग्नाइजिंग फैक्टर रिलीज करते हैं, और वो वॉल रिकॉग्नाइजिंग फैक्टर क्या करते हैं, इस स्टिग्मा के वॉल को रिकॉग्नाइज करने का काम करते हैं कि ये स्टिग्मा जो है वो हमारी ही स्पीसीज की है या फिर किसी और स्पीसीज की। ना कि केवल ये
माइक्रोस्पोर जो होते हैं वो स्टिग्मा को रिकॉग्नाइज करने का काम करते हैं, बल्कि जो स्टिग्मा होती है वो भी माइक्रोस्पोर को रिकॉग्नाइज करती है। और दोनों के बीच में सेल्फ रिकॉग्निशन होती है, मीन्स दोनों के बीच में म्यूचुअल रिकॉग्निशन होती है, दोनों एक दूसरे को पहचानते हैं। और जब दोनों के बीच में म्यूचुअल रिकॉग्निशन हो जाती है उसके बाद ही ये माइक्रोस्पोर जो है वो इस स्टिग्मा के ऊपर जर्मिनेट कर पाता है। और जब ये इसके ऊपर जर्मिनेट करना स्टार्ट करता है तो तब से लेकर मेल गैमेट की फॉर्मेशन तक की जो डेवलपमेंट होती है उस डेवलपमेंट को हम पोस्ट पॉलिनेशन डेवलपमेंट बोलते हैं। और इस पोस्ट पॉलिनेशन डेवलपमेंट में क्या होता है कि जब ये पॉलन ग्रेन इसके ऊपर आकर स्वेलअप कर जाता है, स्वेलअप करने के बाद आपस में म्यूचुअल रिकॉग्निशन भी हो जाती है। तो म्यूचुअल रिकॉग्निशन होने के बाद क्या होता है, इस माइक्रोस्पोर में प्रेजेंट जो वेजिटेटिव सेल होती है वो वेजिटेटिव सेल जो है वो एक पॉलन ट्यूब को इमर्ज करने लगती है थ्रू एन अपर्चर, जिसको हम जर्म पोर बोलते हैं। मीन्स जर्म पोर से एक पॉलन ट्यूब का इमर्जेंस जो है वो स्टार्ट हो जाता है। और ये पॉलन ट्यूब क्या करती है, इस स्टाइल को कैसे क्रॉस करती है, और जो ये पॉलन ट्यूब इमर्ज होती है वो कुछ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम सिक्रीट करती है जो इस स्टाइल में प्रेजेंट ट्रांसमिटिंग टिश्यूज को हाइड्रोलाइज करते हुए एक पासेज क्रिएट कर देता है पॉलन ट्यूब के लिए। और इस तरह से ये पॉलन ट्यूब जो है वो आगे की साइड ग्रो करती रहती है। अब क्या होता है, ये जो पॉलन ट्यूब होती है, पॉलन ट्यूब जैसे ही इमर्ज होती है तो सबसे पहले इस वेजिटेटिव सेल का जो न्यूक्लियस है वो मूव करके इस पॉलन ट्यूब के डिस्टल एंड पर चला जाता है। और साथ ही क्या होता है, धीरे धीरे करके इसका सारा का सारा प्रोटोप्लाज्मिक कंटेंट भी इस पॉलन ट्यूब में मूव करने लगता है। और जब इसका प्रोटोप्लाज्मिक कंटेंट इस पॉलन ट्यूब में मूव करता है तो प्रोटोप्लाज्मिक कंटेंट के साथ इस प्रोटोप्लाज्म में प्रेजेंट जो जनरेटिव सेल है वो भी इस पॉलन ट्यूब के अंदर मूव कर जाती है। और जब ये जनरेटिव सेल पॉलन ट्यूब में पहुंचती है तो जनरेटिव सेल का पॉलन ट्यूब में पहुंचने के बाद इस जनरेटिव सेल में माइटोटिक डिवीजन होता है। और माइटोटिक डिवीजन होने की वजह से इस जनरेटिव सेल से 2 मेल गैमेट्स की फॉर्मेशन होती है। ये जो मेल गैमेट बना होता है वो जनरली एक न्यूक्लियस और लिटिल बिट ऑफ साइटोप्लाज्म का बना होता है। मीन्स मेल गैमेट में क्या होता है, एक न्यूक्लियस होता है और थोड़ा सा अमाउंट जो है वो साइटोप्लाज्म का प्रेजेंट होता है। फिर जब मेल गैमेट की फॉर्मेशन हो जाती है तो उसके बाद ट्यूब में जो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है वो डीजनरेट कर जाता है। और इस ट्यूब के अंदर क्या होता है, जगह जगह पर कैलोस प्लग की फॉर्मेशन होती रहती है इक्वल इंटरवल पर, जो कि क्या काम करती है, इस ट्यूब के ओल्ड पार्ट को न्यू पार्ट से सेपरेट करने का काम करती है। इस तरह से माइक्रोस्पोर से मेल गैमेटोफाइट की डेवलपमेंट होती है। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो समझ आया है। अगर इससे रिलेटेड आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझसे कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो समझ आया है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।